गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पर तैयारी हो रही थी आदि के स्कूल के लिए, तो यहाँ पे मैं सुबह काट रही थी सब्जी। तो मैंने कहा फटाफट, रात में नहीं काटी थी तो सुबह मैंने कहा चलो जल्दी काट देती हूँ भिंडी आदि के लिए। तो वही भिंडी काट रही थी, यहाँ पे कट कर ली थी। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई ऑन कर रही थी उसमें तेल डालने के लिए। तो अब तेल डालते हैं और फटाफट आदि की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि आज मेरे पे बहुत कम टाइम था। उठी तो मैं टाइम से 6 बजे थी, मगर आदि की कुछ एक्टिविटी थी जो रात में मैं भूल गई थी, तो मुझे सुबह रेडी करनी थी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। तो यहाँ पर बन रही है प्याज वाली भिंडी की भुजिया। तो फटाफट अब वही मैंने सारा कट कर लिया है, जल्दी से बनाते हैं और आदि का जो भी लंच है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ भिंडी की भुजिया छौंक दी थी, प्याज जब तक फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा फ्रूट कट कर लेती हूँ उसका। तो यहाँ पे मैं पपाया और खीरा कट कर रही थी। तो बस जल्दी जल्दी एक तरफ प्याज भी देख रही थी, एक तरफ फ्रूट भी देख रही थी। तो यहाँ पे प्याज हल्के से वो हो गए थे, मैंने कहा भिंडी डाल देते हैं कि भिंडी भी साथ के साथ फ्राई होती रहेगी प्याज के साथ। नहीं तो प्याज ज़्यादा फ्राई कर दो तो फिर प्याज काले काले लगने लगते हैं। तो मैं थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है प्याज, तभी मैं भिंडी डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर यही सब डाला है। और इसमें क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, हल्का लाइट डाला है बिल्कुल कलर के लिए मैंने। तो बस अब इसको सारा मिक्स करने के बाद ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक करते हैं आदि का फ्रूट पैक। तो यहाँ पर बस अब मैंने भिंडी में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ढकने के बाद अब फटाफट करते हैं फ्रूट कट। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट भी अब कट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप, खीरा और पपाया दोनों चीज़। तो यहाँ पर साथ में अब मैं देखने जा रही हूँ भिंडी। तो यहाँ भिंडी भी रेडी हो चुकी है। थोड़ा और इसको अभी थोड़ा सा और क्रिस्पी करना है, कि ऐसे नहीं तो कच्चापन लगता है, थोड़ा सा और हो जाएगी फ्राई। तो चलिए चलते हैं रोटी बनाते हैं जब तक भिंडी बन रही है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है, क्योंकि ज़्यादा तो बनानी नहीं होती है। पापा रहते हैं तो पापा के लिए बनानी पड़ती है, पापा नहीं तो आदि के लिए गिनती की 3-4 रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पर आदि का लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है। तो आज आदि के लंच में मैंने रोटी, भिंडी, खीरा, ड्राई फ्रूट्स, पपीता जो आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं आदि के बैग में टिफ़िन रखने। और आदि बाबू भी रेडी हो गए हैं, बाबू रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं इनको छोड़ने। यहाँ पर आदि बाबू अब जा रहे हैं स्कूल चाचू छोड़ने। आराम से आराम से। क्योंकि बस चाय भर के लिए दूध है। चलिए बाय आदि, बाय बाय। बाबू गए स्कूल। अब लगूँ मैं अपने काम में, फटाफट बेडशीट चेंज करनी है आज सारी। तो चलिए जल्दी से काम में लगते हैं, नहीं तो फिर पूरी फैमिली रहती है तो ना कपड़े बहुत ज़्यादा मशीन हो जाते हैं, धुलते नहीं है। लगातार मैं 2 दिन से कंटिन्यू मशीन 2 टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि माला की रूम की बेडशीट चेंज की थी, अभी वो धोई है। तो अभी मैंने अपने रूम के फर्स्ट रूम की बेडशीट नहीं चेंज की थी, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं हम लोग का सबका। और ये मशीन फिर इतने सारे कपड़े इकट्ठे साफ़ करेगी नहीं, तो थोड़े थोड़े ही धोने पड़ते हैं। तो मुझे लगा मशीन खाली है, शाम को चलेगी। तो अभी मैं अपने रूम की और बीच में फर्स्ट रूम की बेडशीट चेंज करके धो देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, काम करने के बाद। आदि बाबू स्कूल जा चुके हैं और जो भी होगा आगे का आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैंने डस्टिंग, सफाई, सोफ़े के कवर चेंज, चादर चेंज सब कर दिया है। देखिए आप, बहुत मेहनत लगी है, पंखे साफ, सब कुछ। और अमायरा इतना खुश है ये लुक देख के। अमायरा तुम खुश हो, हैप्पी हो? इसको अच्छा लग रहा है सब चेंज चेंज चेंज। ये देखिए पूरा चेंज, पूरा सफाई किया। अब अपने रूम का भी कर दिया है। सुबह से उठ के यही कर रही हूँ, पंखा साफ। शूज़ नहीं खोलो, शूज़ नहीं खोलो। अभी दादू से बात करो, दादू की 2 बार कॉल आ चुकी है कि अमायरा से बात कराओ, ठीक है? अब अमायरा स्कूल जा रही है, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, जब अमायरा स्कूल से आएगी और आदि स्कूल से आएगा। बाय कर दो सबको अमायरा, हमारा कर दो सबको बाय। कितना सुंदर लगता है घर सच में। बाय। अली इधर देख के बोलो बाय। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। कौन है? घर पे कोई नहीं है। मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। स्केच क्यों हाथ में लेके आए हो? चलो आ जाओ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चलो फिर से बोलो, फिर से। दादू आ गए, फर्स्ट रूम में बैठे हैं। हाथ पोछो पहले, टॉवल हाथ पोछो। दादू आ गए हैं।
कल भी आपने ये क्वेश्चन किया था। दादू आए हैं? दादू आ जाओ बाहर, छुपो मत, आदि वेट कर रहा है। दादू छुपे हुए हैं। फोन गिर जाएगा। आओ दिखाओ, दिखाओ दादू। सच में? पीछे जाके जाओ। क्यों, आपको क्यों दादू से मिलना है? प्यार करने के लिए। चलो आओ दिखाती हूँ। मुझे दादू की बहुत मिस हो रही है। दादू बहुत मिस कर रही, दादू को याद आ रही है। कल आ देंगे दादू पक्का। आज ट्रेन में दादू, कल आ देंगे। फिर ट्रेन के बाद किधर? ओके, फिर ट्रेन के बाद मेट्रो से आएंगे। हाँ मेट्रो से आएंगे। ये क्या हाथ पे लिख रखे हो? ये किसने दिया? मैंने एक स्केच पेन से बनाया। क्या बनाया था? स्केच पेन से बनाया था। क्या लिखा था इस पे? उस पर एक टैटू लिखा था। टैटू लिखा था? हाँ। और वो मैम को दे दिया था? क्या? वो जो मैंने लोहे का बनाया था, लोहा। वो सबमिट, वो सब बच्चों ने सबमिट नहीं किया। वो मैम ने बोला कि ये वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना। ठीक, चलो ठीक है, बाय। चेंज कर लो, चेंज कर लो जल्दी से। ओके, बैग टिफिन सब खाली कर देना बेटा, शूज़ वगैरह पोंछ के रख लेना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी राहुल पांडे। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ सारा काम करके। ये देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। अब मैं अपना रूम भी दिखाती हूँ। सुबह से मेहनत तो लगी बहुत, आदि के जाने के बाद ही लग गई थी मैं। यहाँ भी रूम सेट है, ये अभी आदि ने टॉय रखे हैं, तो बस सारी डस्टिंग वगैरह, बेडशीट चेंज, जाले वगैरह सब, पंखे वगैरह सब साफ़ सुफ करके अब फ्री हुई हूँ नहा धो के। अब आराम से बैठूँगी। तो चलिए, आदि तो स्कूल से आ चुका है और सब्ज़ी सुबह बनाई दी थी, तो बस रोटी बनानी है। तो माला रोटी बना रही है और हमारा जब स्कूल से आती है तब फिर आगे का जो भी खाना होगा आपको दिखाया जाएगा। तो मिलता है थोड़ी देर बाद आपसे। इस बॉल को मैं 3 बार रख चुकी हूँ, तीनों बार गिर रही है। तो मिलता है थोड़ी देर बाद आपसे। ये जब बस अपने लिए चीज़ लाती है, बोलती जाती है खा लो। आदि मजाक कर रही है। ये बोलती है कि मैं भाभी आपके लिए चिज्जी लाऊंगी, और सिर्फ अपने लिए लाती है, सिर्फ अपने लिए। पापी ने दो, ये देखिए इसने बोला था भाभी आप ले लो, उसके बाद ये खा रही है। मैं इससे बातें नहीं करूँगी। खिला दो मुझे, आ खिला दो मायरा, खिला दो बेटा। भाई तो देता अपनी चीज़, आप नहीं देती हो, आप मम्मा को प्यार नहीं करती हो। आपने तो पूरा खा लिया, मुझे दिया भी नहीं, और मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी। जो भाभी को मुझे कैसे तंग करती है। तुम कहाँ बैठी हो? पापी के टकरे। तू मेरी तो किसका बेटा है ये? आपका। मेरा बेटा है। जाओ जाओ, कपड़े पहन लो, जाओ। ये अपनी अलमीरा सेट की, मैंने कहा चलो थोड़ी अलमीरा फैली हुई है, इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ये सारे सूट ऊपर नीचे हो रखे हैं। और ये महाराज जी देखिए क्या कर रहे हैं, दिखाइए महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। ये अपने पापा का हेडफोन लगा रखे हैं। इनके पापा का एक हेडफोन निशानी मैंने रख रखी है संभाल के, तो पापा का हेडफोन लगा के अपना, इसमें हमारी फ़ोटो भी निकली है, संभाल के रख रखी है मैंने आदि। तो मैंने कहा चलो सेट कर लूँ सारा अलमीरा, तो वही करते हैं सेट, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। वैसे सेट है, मगर सूट ऊपर नए पुराने सारे आगे पीछे हो गए हैं। मेरी अलमीरा पूरी हो गई है। अब सीक्वेंस से मैंने कपड़े लगा दिए हैं। हाँ जी बोलो, बोलिए क्या कह रहे हो आप? हाँ किसने रखा था ये? मुझे नहीं पता, आप ही नहीं रखा होगा। मैं तो कहाँ रखता हूँ, मैं नहीं रखता। अच्छा चलो ठीक है, गलती से हमने रख दिया होगा बस। अब यहाँ सीक्वेंस से लगा दिए हैं, जो नए पैंट्स हैं वो यहाँ कर दिए, जीन्स टॉप यहाँ कर दिए है, और यहाँ पे डेली वेयर के सूट कर दिए हैं। और ये सर्दी वाले सूट हैं जो थोड़े थिक होते हैं कपड़े, सिल्क वगैरह की, ये सर्दी में पहन सकते हैं हम।
कर दिया पूरा सेट। हाँ जी बेटा, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तब आप बोलते हो हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड बॉय। और यहाँ कपड़े, ये साड़ियाँ हैं सारी मेरी और दुपट्टे हैं। मगर ये ऐसा है कि कभी हमें जल्दीबाजी में जाना होता है कि एक ही दिन में सारा उबड़ खाबड़ हो जाता है। अभी तो सेट करो तो सही लगता है। रखती हूँ मोस्टली, क्योंकि आदि का मैं ऐसे नहीं फैला के रखती, इसका मैं साथ के साथ करती हूँ। फिर भी इसका भी ऊपर नीचे हो रखा है, बट ठीक है, इसका चल जाएगा, मैनेज है। तो बस यही था, मन नहीं माना, आदि की भी अलमीरा सेट कर दी। लगा कि इसकी भी कर देती, कोई बात नहीं, कपड़े थोड़े वो हो जाते हैं। आदि का भी हो गया सेट, अलमीरा सेट हो गई है। हम माँ बेटे थोड़ी देर लेटेंगे। ऐसे ही हो जाता कभी कभी, दिन इतना काम हो जाता है। आज सुबह की 6 बजे की मैं उठ के हुई हूँ। आदि को भेजने के बाद मैंने फर्स्ट रूम, अपना रूम सब नीट एंड क्लीन किया एकदम से। मुझे लगा जाले हटा देनी चाहिए, पंखे पोंछ देने चाहिए, क्योंकि बहुत गंदे हो रखे थे। फिर उसी में सारी डस्टिंग की, बेडशीट चेंज की, सोफ़े के कपड़े चेंज किए, मशीन लगाई, फिर कपड़े डाल के आई हूँ। फिर शाम को मशीन लगेगी दोबारा, इतना काम है। फिर अपने रूम की अलमीरा सेट करी। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब रूम की अलमीरा वगैरह सेट हो गई है, तो टेंशन नहीं है मेरे को। मेरा काम मोस्टली कंप्लीट है। अब छोटे मोटे थोड़े बहुत तो काम होंगे ही, तो वही है। तो चलिए, 4 तो बजने वाले हैं, 3:30 हो गए हैं। अब मिलते हैं शाम को। इसको मेरी बहुत चिंता होती है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे शाम को सो के उठ गए थे, तो मैं यहाँ पे मैंने आदि को दूध बिस्किट दे दिया था। और अमायरा की मस्ती चल रही थी यहाँ से वहाँ घूमना। तो माला किचन में बना रही थी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, फ्राई कर रही थी, और उनके लिए केक बना रही थी बच्चों के लिए। तो वो बस आज शाम का यही था। और रोहित के लिए मिक्सचर भी बनानी थी, तो मिक्सचर की भी तैयारी कर रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल अभी उसने केक और पॉपकॉर्न की तैयारी की है। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न बच्चों के फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि अमायरा को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। तो शाम को उठती है तो कुछ ना कुछ मांगती है। तो वही माला ने पॉपकॉर्न बच्चों के लिए फ्राई किए हैं। और केक का बैटर वो तैयार कर चुकी थी जब मैं उठ के आई थी। तो फिर मैंने कहा क्या बना रही हो? कह रही भाभी केक बना रही हूँ। बहुत ईजी केक है, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग अपने घर में बहुत आसानी से और 2-3 मिनट में बनने वाला केक है। ये भी नहीं ज़्यादा देर का बनने वाला है। मतलब कि आप मैदे में बेकिंग सोडा, दही, नमक और शुगर, बटर, घी जो भी डालना चाहते हैं डालिए, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और इसको ओवन में, प्री हीट भी आपको ओवन नहीं करना है। ओवन में इसको आप 5 मिनट से भी कम कह रही हूँ मैं, 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ आपको। 3-4 मिनट में केक बन के रेडी हो जाता है, और बच्चों को इतना पसंद भी आता है, बहुत अच्छा। आप हेल्दी का हेल्दी अपने घर का खिलाएंगे, बाहर का पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं, और हाइजीन भी नहीं होता। प्लस क्या क्या चीज़ें डाली जा रही है आपको नहीं पता, और घर में तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार बना रहे हैं। तो यहाँ पर ओवन में रख दिया है 3-4 मिनट के लिए, और 3-4 मिनट बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत जल्दी बनता है। मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, देखिए 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। माला निकाल रही है, तो अब आपके सामने मैं पूरा दिखा रही हूँ वीडियो। तो ये देखिए बन के कितना स्पंजी, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद आपको प्लेट में खाली करके दिखाएंगे। जब तक अब ये केक ठंडा हो रहा है तब तक माला मिक्सचर की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर मूंगफली रोस्ट कर रही थी माला, क्योंकि रोहित के भी आने का समय हो गया था। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया, मिक्सचर भी बन चुकी है, मूंगफली और मूरी दोनों को रोस्ट कर लिया है। और अब बस यहाँ पे मिक्सचर भी रेडी हो गई है, और केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं, केक दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए केक ठंडा हो गया, प्लेट में हमने निकाल लिया है, और कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो अभी आपको कट करके दिखाते हैं कितना स्पंजी है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए माला आपके सामने ही कट कर रही है, और एकदम स्पंजी केक है। मतलब कि हमें पहले ट्रिक केक की बिल्कुल भी नहीं पता थी, अब हमें केक की ट्रिक पता है, तो हमसे बहुत अच्छा बनता है केक। तो ये देख लीजिए कितना स्पंजी है। एक बार मैं भी अपने हाथ में लेके आपको दिखाती हूँ कि देखिए पूरा स्पंजी केक है। तो आप घर में इजी केक बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए बच्चों के लिए चॉकलेट सिरप डाली जा रही है डेकोरेट के लिए, और थोड़ा बच्चों को चॉकलेट का ऊपर सिरप भी मिल जाएगा टेस्ट के लिए। तो बस यही था फाइनल लुक केक का, जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। तो चलिए अब देते हैं बच्चों को केक खाने के लिए, क्योंकि बहुत देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केक मिलेगा इनको। तो यहाँ पे बच्चों के लिए निकाल दिया। अभी तो देखिए धुआं निकल रहा है, गर्म है, फिर भी कितना ईजिली कट रहा है ये, आप ये देखिए। तो केक बहुत ही सही बना था।
तो मैंने तो टेस्ट कर चुकी थी मैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में ही। और अब इधर रोहित को, आदि को, माला और अमायरा मेरा सबका निकाल रही है। तो यही था आज केक की रेसिपी जो आपके साथ शेयर की गई है। तो अब सबके लिए हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट रूम में लेके केक। तो रोहित के लिए मिक्सचर भी निकाल ले, क्योंकि मिक्सचर उन्हीं को खानी थी और किसी को तो नहीं खानी थी। तो बस अब केक देते हैं सबको। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर दीदी की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कम क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं दीदी के। उधर आदि को होमवर्क दे दिया, वो लास्ट रूम में कर रहा है चाचू के पास बैठ के। और ये मैडम जी यहाँ कर रही हैं, क्योंकि एक जगह बैठा हो तो दोनों में फ़ाइट होगी, करनी नहीं देंगी। और ये अपना कर रही है तो अपनी मम्मी का दिमाग पूरा वो कर रखा है। अभी गई थी आदि के पीछे लास्ट रूम में भाग के, ओए तुम मेरे रूम में नहीं पड़ेगा। इसे पता है मैं भाभी के बाथरूम में जा रही हूँ। ये भाभी का बाथरूम, वो हमारा बाथरूम है, वो मेरा रूम है, इसका रूम है। सुनती है ना उसे, जाओ रूम में जाओ। बच्चे पे असर ये उस पे क्यों नहीं असर होता, इसी पे असर होता है। ये अभी छोटी है, इसको लगता है कि किसी भाव से नहीं बोलती, इसको लगता है ये भाभी का है। ऐसे सुना उसने, इसका भी कोई भाव ही नहीं, इसको लगता है क्योंकि इसमें हम लोग उसमें कम जाते हैं, इसी में जाते हैं। वो बड़ा हो गया तो उसको पता है कि ये सबका है, लेकिन इसको जो सुनेगी वही तो बोलेगी। और हम बोलते भी ना अपने उस वाले बाथरूम में जाओ, अपने रूम में जाओ, भाभी के रूम में जाओ। उसको वही तो पता चले। हमारा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बाथरूम में घुसी तो कह रही, मैंने कहा मेरा रुक जाओ, कह रही नहीं मैं भाभी के बाथरूम में जा रही हूँ। तो भाभी के बाथरूम में जा। करते हैं ब्लॉग का एंड। अब दोनों बच्चे पढ़ लिए हैं, सबने खाना भी खा लिया है। तो अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। कल पापा जी भी आ जाएंगे, तो अब आपको आपके व्लॉग्स में, अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें पापा जी दिखेंगे। तो चलिए यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। और प्लीज़ चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।